नमस्कार। तो 9th क्लास में अगला चैप्टर हम ले रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसा कि नाम से मालूम पड़ता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब अभी तक जो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा और ज्योमेट्री के पहले नंबर सिस्टम्स के अंदर पढ़ा, नंबर लाइन। Number line means this is one dimensional figure. सरफेस एरिया, ये अब नंबर लाइन के बाद अगर दो नंबर लाइन हो जाती है तो हम सरफेस में आ जाते हैं, प्लेन में आ जाते हैं। प्लेन में ट्रायंगल और स्क्वायर और ये सब प्लेन फिगर्स बनाते हैं, उसके अंदर एरिया आ सकता है। लेकिन जब हम इससे बढ़ के आगे 3 डायमेंशनल फिगर में आते हैं तो हमारे पास में आ जाता है वॉल्यूम। तो एक्चुअली देखा जाए तो 3 टाइप के फिगर्स होते हैं। 1 डायमेंशनल फिगर, 1 डायमेंशनल मतलब जो आपने नंबर लाइन पढ़ी है वो नंबर लाइन 1 डायमेंशनल है। लेकिन जब 2 नंबर लाइन आ गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आपने ग्राफ देखा है। ग्राफ के अंदर 2 डायमेंशनल मतलब अब हम क्या है, लाइन से निकल के प्लेन में आ गए। और प्लेन के अंदर प्लॉट भी होगा, अगर प्लॉट है मतलब क्या, कुछ एरिया है। फिर उसके अंदर प्लेन फिगर्स होते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड के अंदर हम जो जो फिगर्स बना सकते हैं वो सब प्लेन फिगर्स हैं, और उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर, क्योंकि इसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होती है। अब अगर हम मान लो प्लेन से उठ के ऊपर आ गए, अगर प्लेन से उठ के ऊपर आ गए, जैसे देखिए अगर एक पन्ना अपने पास में रखा हुआ है, A4 साइज का अगर एक पेपर है, पेपर क्या होगा, वो केवल प्लेन फिगर है। लेकिन इस तरह के पन्नों का, जैसे एक साइज का अगर हम बंडल ले आए, अब बंडल में क्या हुआ, वो बहुत सारे रखे हुए हैं, सो नाउ दिस बिकम्स 3 डायमेंशनल फिगर। तो 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होती है। प्लेन फिगर के अंदर लेंथ ब्रेड्थ होगी लेकिन हाइट नहीं होती है। ठीक है, तो जहां पे लेंथ ब्रेड्थ होगी वहां पे एरिया हो सकता है, लेकिन जब उसके साथ में हाइट दी हुई होगी तो हमारे पास में वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के 2 डायमेंशनल फिगर, प्लेन फिगर्स बोलते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर, ये 3 तरह के हमारे पास में फिगर्स होते हैं। तो क्यूबॉइड, सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्यूबॉइड। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि A4 साइज के पेपर्स हैं, और उसको खूब सारे पेपर्स अगर हम रख देंगे तो बंडल जैसा बन जाता है, और वो बंडल वो क्यूबॉइड कहलाता है, क्यूबॉइड शेप कहलाता है। जैसे हम देखें ईंट, कंस्ट्रक्शन के लिए जो बनती है, ईंटें लगती हैं, ईंट वो भी इसी तरह का होगा। तो डब्बे जैसा जो फिगर होता है उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। अब देखिए क्यूबॉइड के अंदर ये, जैसे अगर हम फिगर देखें, इसमें हमारे को सिर्फ आगे से एक वो दिख रहा है, पीछे वाले पार्ट में ये इस तरह का अगर हम डॉटेड लाइंस जैसी ड्रॉ करें, और यहां से ये, तो इसके अंदर हम ये देखें कि नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं। फेसेस आप अपने कमरे को भी क्यूबॉइड जैसा मान सकते हैं, क्योंकि कमरे के अंदर देखिए 2 फेसेस, एक इधर की दीवार एक इधर की दीवार, दूसरी सामने की दीवार पीछे की दीवार, 4 हो गए, और एक छत है और एक नीचे फ्लोर है।
तो देयर आर 6 फेसेस इन क्यूबॉइड। फिर आगे देखें, नंबर ऑफ एजेस। एजेस मतलब जो जहाँ पे दो फेसेस मिलती हैं उसको एज बोलते हैं। तो यहाँ वाली दीवार जब इधर वाली दीवार से यूं मिलेगी तो एक एज, दूसरी, तीसरी यहाँ पे खड़ी और यहाँ पे चौथी, 4 ये हो गई। इसी तरह से हमारी जो सामने वाली दीवार और छत जहाँ पे मिलती है वो ऐसी हॉरिजेंटल वो है ना। तो एक ऐसी, दूसरी ऊपर पीछे की साइड, तीसरी नीचे और चौथी है। 4 और 4 ये हो गए 8। ठीक है। फिर अगर हम इधर वाली दीवारें देखें कि साइड वाली दीवार और छत जहाँ पे मिलेगी वो एक एज हो गई, नीचे दूसरी हो गई, तीसरी इस साइड हो गई और चौथी इधर हो गई। तो यहाँ पे अगर हम एजेस देखेंगे तो एजेस के अंदर ये 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों इस तरह वाली, ठीक है, इधर वाली हो गई। फिर उसके बाद में 4, ये 1, 2, ये 3 और ये 4, ये साइड वाली हो गई। और ऐसी खड़ी वाली 4, तो टोटल एजेस दीज आर 12 और फेसेस हो गए 6। अब वर्टाइसेस देखें। वर्टाइसेस मतलब होता है कि जहाँ पे एजेस आके मिलती हैं, एजेस आके मिलती हैं। जैसे अगर हम फ्लोर देखें तो एक यहाँ पे होगा, एक सामने होगा और एक यूं ऊपर जा रहा होगा। तो ये तीनों मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जहाँ पे मिल रही है उसको बोलेंगे वर्टेक्स। अब इस तरह के कितने वर्टेक्स होंगे? 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल सामने सामने दिखेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जहाँ पे मिल रहा है। एक वो, दूसरा ऊपर, तीसरा यहाँ पे, चौथा ये। जैसे ये 4 हुए ऐसे ही पीछे भी होंगे, पीछे भी 4 वर्टाइसेस होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस फिगर में तो 1, 2, 3, 4 वर्टाइसेस यहाँ पे और 4 वर्टाइसेस फ्लोर के अंदर होंगे, मतलब टोटल 8 वर्टाइसेस हो गए। सो नंबर ऑफ वर्टाइसेस दीज आर 8। नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब डायगोनल देखिए, उसके अंदर तो हमने देखा है रेक्टेंगल। अगर 2 डायमेंशनल फिगर होगा तो रेक्टेंगल अगर हम बनाते हैं तो एक डायगोनल ये, दूसरा डायगोनल ये। लेकिन जहाँ पे हमारे पास में 3 डायमेंशनल फिगर आया तो 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर डायगोनल क्या होगा? सबसे पहले जहाँ लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट मिल रही है वो उधर वाला पॉइंट हमारे जस्ट ऊपर सामने वाले पॉइंट के साथ में मिलेगा, तो ये एक डायगोनल बनेगा। दूसरा डायगोनल यहाँ से ऊपर और इधर नीचे, ये दूसरा डायगोनल हो गया। तीसरे डायगोनल के लिए यहाँ पे जो सामने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इधर मिल रही है तो इधर वाले को इधर वाले ऊपर वाले से अगर मिला दिया जाए, तीसरा डायगोनल, और चौथा ऊपर और यहाँ पे नीचे। मतलब इसके अंदर अगर हम देखें तो देखिए ये वाला पॉइंट अगर इससे मिलेगा तो हमें आपको एक डायगोनल मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा डायगोनल अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो दूसरा डायगोनल मिलेगा। तीसरे उसके लिए यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे तो तीसरा डायगोनल मिलेगा। चौथा यहाँ से इसको मिला देंगे तो ऐसे 4 डायगोनल्स बनते हैं। 4 डायगोनल्स हमारे पास में होंगे। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए। अब हम ये देखें कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया के लिए हमने अभी देखा कि इसके अंदर 6 फेसेस होती है। इधर की दीवार, इधर की दीवार, फिर सामने दीवार, पीछे दीवार,
फिर ऊपर और नीचे। अब जो फ्लोर होता है, फ्लोर में लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी, तो इसका एरिया क्या होगा, फ्लोर का एरिया L इंटू बी, और ऊपर जो छत है उसका भी L इंटू बी, तो LB प्लस LB मतलब 2LB हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे साइड वाली दोनों दीवारें, इसके अंदर ब्रेड्थ है और हाइट है, तो BH हो गया, इधर वाले का भी BH हो गया, तो 2BH हो गया। ऐसे ही सामने वाले उसका, सामने वाले इसमें लेंथ और ये हाइट, क्योंकि ये रेक्टेंगल जैसा बना हुआ है, तो लेंथ इंटू हाइट तो LH, और पीछे वाली दीवार का भी LH, तो LH प्लस LH मतलब 2LH, तो 2LB हो गया, 2BH हो गया और 2HL हो गया। तो इसमें से 2 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये तो हो गया टोटल सरफेस। लेकिन देखिए, आपने छोटी क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे कि मान लो पुताई वाला आया और अपने को 4 वॉल्स, ऊपर छत अच्छी है अपनी, कोई वो नहीं है, फ्लोर में तो कोई पुताई होती नहीं है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालो और उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे को कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगी, है ना। तो अब हमको अगर एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है तो वो क्या होगी। एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए अगर हम ये लेंथ, इधर ब्रेड्थ, इधर लेंथ और इधर ब्रेड्थ, तो ये हो गया 2 टाइम्स LB आगे और पीछे, और फिर 2 टाइम्स L और 2 टाइम्स B यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस। और अगर इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और जो साइड वाली होती है इसको लेटरल सरफेस भी बोलते हैं, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं हमारे कमरे के लिए, मतलब क्यूबॉइड के लिए, लेकिन अगर वो कमरा ऐसा गोल हो, मतलब सिलेंडर हो, उस समय इसका कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा, नीचे का पेरीमीटर जो है वो सरकमफ्रेंस हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हमारा जो एक जनरल फार्मूला बनता है लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस या फिर इधर एरिया ऑफ वॉल्स वाला होगा, उसमें क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो दिस विल बी एरिया ऑफ 4 वॉल्स और लेटरल सरफेस। और जबकि अगर हमको वॉल्यूम चाहिए होगा तो अब ये नीचे अगर सरकमफ्रेंस था गोल, उसकी जगह पूरा एरिया को और हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम क्यूबॉइड लें तो एरिया ऑफ बेस मतलब क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो गया एरिया, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो L इंटू बी इंटू एच, मतलब ये वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। आपने पढ़ा हुआ है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो एक्चुअली क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और कर्व्ड सरफेस या फिर लेटरल सरफेस क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ बेस लेटरल सरफेस मीन दिस इज एक्चुअली एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मीन्स 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दिस विल बी लेटरल सरफेस। वॉल्यूम हमने अभी देखा है, वॉल्यूम मतलब क्या है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ बेस मीन्स L इंटू बी और इंटू एच। ठीक है, इसमें ये डायगोनल की लेंथ निकालना, डायगोनल की लेंथ निकालना, ये
अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब ये कहाँ से आता है? इसमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगती है और हमारे पास में तब ये लेंथ ऑफ डायगोनल आता है। देखिए, अब अगर हम देखें कि डायगोनल अगर हम यहां से इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दें तो ये डायगोनल होगा, लेकिन इस डायगोनल के लिए यहां से, अब ये देखिए ये फ्लोर है, फ्लोर के अंदर अगर हम एक पॉइंट को इधर दूसरे पॉइंट से मिला दें तो क्या बन जाएगा? ये यहां से अगर इसको मिला दें तो हम अगर इसका टॉप व्यू देखेंगे ना, तो टॉप व्यू कैसा बन रहा है? ये रेक्टेंगल है, फ्लोर जो है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और यहां से एक इसको इधर से यूं मिला दिया, इधर से यूं मिला दिया, तब ये अगर लेंथ है और ये ब्रेड्थ है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये तो फ्लोर है। अब इसके ऊपर हाइट डायगोनल, ये अगर ऐसा यूं ऊपर ले लिया तो ये आ गई हाइट, और यहां से इसको जब मिलाएंगे तो ये बन रहा है डायगोनल, और ये डायगोनल का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे दिस ये बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर है, और ये तो यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि इसको हमने ऐसे रखा। अब डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये एच स्क्वायर हो गया। तो डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस एच स्क्वायर हो गया। तो डायगोनल विल बी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूलेज होते हैं अपने इसके अंदर, ठीक है, क्यूबॉइड के अंदर। अब क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस होता है अगर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट हो जाए। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट मतलब अलग अलग नहीं है, तीनों अगर सेम हो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं सांप सीढ़ी खेलते समय जो हम डाई यूज करते हैं वो क्यूब है, उसको क्यूब बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हैं। तो क्यूबॉइड जो है वो क्यूब बन जाता है, और क्यूब बन जाता है तो इसके अंदर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट रख दो तो क्यूब के फॉर्मूले हो जाएंगे। और क्यूब का सबसे अच्छा उदाहरण है आप वो जो सांप सीढ़ी खेलते समय जो डाई यूज करते हैं, दैट इज क्यूब। नेक्स्ट इज क्यूब। अब यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों ही सेम है। अगर इसको भी अपन ए ले लें, इसको भी अपन ब्रेड्थ को भी ए ले लें और हाइट को भी ए ले लें, तो देखिए ये उसी तरह का फिगर है, ये क्यूब है ना। सांप सीढ़ी वाला जो है वो क्यूब है। तो इसके अंदर देखिए क्यूबॉइड है एक्चुअली क्यूब कई फॉर्म। तो नंबर ऑफ फेसेस 6 होंगे जैसे आपने उसमें देखे थे, तो 6 इसमें होंगे, एजेस भी 12 होगी, फिर यहाँ पे वर्टाइसेस 8 वैसे के वैसे, और डायगोनल विल बी 4, दिस इज रॉन्ग, दिस विल बी 4 डायगोनल्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू, अगर हम सपोज करें a सेंटीमीटर, सपोज ईच ऑफ दिस इज इक्वल टू a सेंटीमीटर, तो हमने पहला वो देखा था सरफेस। सरफेस इज इक्वल टू क्या होता था? 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, means this will be equal to 2 times LP, तो A into A
plus BH means again A into A, or plus HL, this is also A into A, means this is 2 into, see this is A square plus A square plus A square, means this is 2 into 3 times A square. So this will become 6A square. तो देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6A स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्यूब के अंदर यूं एरिया 4 वॉल्स जैसी कोई चीज़ है नहीं, लेटरल सरफेस नहीं, तो यूं देखेंगे तो लेटरल सरफेस 4 फेसेस हैं तो 4A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप अगर चाहें तो उसका फार्मूला लिख सकते हैं, वैसे इन जनरल वो यूज़ नहीं होता है। और फिर डायगोनल, देखिए डायगोनल हमने देखा था, डायगोनल था अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर, क्योंकि L भी A है, B भी A है और H भी, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मीन्स दिस इज अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर। इसमें से A स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है, सो दिस विल बिकम A रूट 3, रूट 3 वहीं का वहीं रहेगा, तो A रूट 3। तो देखिए लेंथ ऑफ डायगोनल दिस इज A रूट 3। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने देखा था, वैसे था लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा A into A into A, means this will become A cube. So formula for volume of cube, this will be A cube. तो ये फॉर्मूले हो गए हमारे क्यूब एंड क्यूबॉइड के। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस देख सकते हैं। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और नहीं तो क्वेश्चन करते करते फॉर्मूले हमारे को याद हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर्स रेस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे L इज इक्वल टू 5 मीटर, B is equal to 4 meter and H is equal to 3 meter. ये चीज़ दी हुई है। Find the cost of whitewashing the walls of the room. तो walls of the room मतलब यहाँ पे and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per square meter। तो अब जब यहाँ पे इसका वाइट वॉशिंग हो रहा है, पुताई हो रही है, तो चारों दीवार और छत होगी, है ना, फ्लोर में कोई पुताई नहीं होती है। तो यहाँ पे हमको कॉस्ट अगर निकालनी है तो एक तो चारों वॉल्स का एरिया प्लस टॉप का एरिया भी हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस विल बी, हम सबसे पहले निकालेंगे सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, सरफेस एरिया टू बी पेंटेड। दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए क्या क्या बन रहा है इसमें, लेंथ इंटू हाइट, ये सामने वाली, और यहाँ पे भी लेंथ इंटू हाइट, तो 2LH, बगल वाली ब्रेड्थ इंटू हाइट मीन्स दिस इज BH, और इधर भी BH, तो 2BH। लेकिन जो सीलिंग है ये एक ही बार आ रही है, तो LB होगा, means this is 2 times LH plus
2 times BH and plus LB. This will be equal to, this is equal to 2 times, इसमें से हम चाहें तो 2H कॉमन ले सकते हैं, L प्लस बी एंड प्लस LB, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर दें. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू हाइट, हाइट इज 3 सेंटीमीटर, इंटू L plus B means 5 plus 4, and plus length into breadth means 5 into 4. So this will be equal to 6 into 9, and plus this is 20. So this is equal to 54 and plus 20 means this will be 74 square meter, या तो स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो ये 74 हो गया. अब इसमें कॉस्ट दी हुई है कि 1 स्क्वायर मीटर का 7.5 रुपए लगेगा. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ whitewashing will be equal to 74 into 7.5 रुपीज. इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो 74 into 77.5. So this will be 20 to 35 and to 37. Then 7 into 4, 28. 2. 7 into 7, 49, 49 or 2. So this will be 51. Means this will be 0, then 5, then 5 and then 5, और पॉइंट, क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ पे लगेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू ₹555. ये इतनी कॉस्ट लगेगी इसको पेंट करने के लिए.